हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का विषय है द लाइटेड वे, एक प्रकाशित रास्ते। जैसा अभी पिछले बार आपने देखा कि ऊंची चढ़ाई, ये ढाल का जैसा रास्ता है। इसको प्रकाशित रास्ता भी अपन कह सकते हैं। तो इस पर आज चर्चा होती है। समय समय पर आपको आपकी मानसिक शक्तियों के बारे में बताया गया है कि अगर इनका भली प्रकार उपयोग किया जाता है तो ये आपकी ऊर्जा स्रोत में कई गुना वृद्धि में सहायक हो सकती हैं। हर व्यक्ति के अपने सपने होते हैं, वह उन्हें साकार होने देखना चाहता है। आकांक्षाएं होती हैं, आशाएं होती हैं। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपके सपने यदि आपके मकसद और लक्ष्य से जुड़ जाएं तो लक्ष्य आपको आसान महसूस होता है? इसका कारण आप भली प्रकार जानते होंगे कि आपकी पसंद उसमें आपके सपने उसमें जुड़ जाते हैं। तब आपके प्रयास ईमानदारी के साथ होते हैं। हम लोगों के समक्ष लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति आपको मिलेंगे कि जिनके विषय में यह कहा जा सकता है कि वे अति शांत, संतोषी, सपनाओं कल्पनाओं से रहित होते हैं। उनकी ज़्यादा कोई सोच नहीं होती है, सीधे सरल, दैट्स ऑल उनकी जिंदगी पर। वास्तविक रूप से नियमता ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहा जा सके कि उनमें आपत्तिजनक हो। गलत भी नहीं कहा जा सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उपद्रवी हो या उनकी साख में कुछ गड़बड़ी हो, साख के विरुद्ध जाता हो। उनका जीवन लाइफ स्टाइल यूँ ही चलता रहता है। वह कभी इसके बावजूद भी उनका स्वभाव साधारण होता है, सामान्य मिजाज के भी होते हैं। इतने शांत होते हैं कि उनकी खुशी और गम का भी नहीं पता चलता। न वे स्वयं आनंद लेते हैं दिखते हैं, न किसी को परेशान ही करने के लिए उनके पास कोई कारण होता है। किंतु अगर आप गौर करें तो ये पाएंगे कि एक व्यक्ति इस प्रकार की जो मानसिकता का होता है, जिसके कि कोई सपने ही न हो, वह कहीं कुछ विशेष कर पाया हो, ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता। ऐसे लोग संसार में कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे लोग अपनी एक सीमा में ही घूमते रहते हैं। उनका एक लिमिटेड दायरा होता है। जिस प्रकार की हालत में आ गए तो बस आ गए, और जैसे भी हैं उसी में संतुष्ट भी, और वैसा ही बने रहने में उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है। उन्हें वही पसंद है जैसे में वो होते हैं। उन्हें जो झोपड़ी मिल गई है तो ठीक, उससे आगे वो और कुछ किया जाए, करने के लिए कुछ किया जा सकता है, कुछ बेहतर हो सकता है, वो उसके लिए बॉदर नहीं करते। बने हो गया। किसी महान व्यक्ति ने उल्लेख किया है कि जहाँ किसी व्यक्ति की आकांक्षाएं, सपने, इच्छाएं नहीं होती अथवा उनके सपने मर जाते हैं, वह व्यक्ति सड़ गल जाता है। एक जीता जाता व्यक्ति मृतक के समान हो जाता है, और सपनों के बिना होने से उनकी मानसिक और आत्मिक भी लगभग मृत्यु जैसी होती है। और ढीले ढाले सपनों वाले आधे अधूरे मन से कल्पनाएं होने का मतलब होता है कि हमारी इच्छाएं भी ढीली ढाली होती हैं, हमारी आकांक्षाएं भी ढीली ढाली होती हैं,
परिणाम कुछ कर गुजरने के साहसिक प्रयासों में, कुछ उद्योग करने में नाकामीपन की बात जुड़ जाती है। हमारी आकांक्षाएं, हमारे सपने हों, किंतु उनकी दशा और दिशा सार्थक होनी चाहिए, उत्पादकतापूर्ण होना चाहिए, कुछ कर गुजरने वाली होनी चाहिए, किसी मकसद विशेष के लिए होनी चाहिए। ऐसे सपने देखें। क्या हो सकता है? What can be better than this? क्या कुछ इससे अच्छा किया जा सकता है? ये भी देखें कि आप उसमें होना क्या चाहते हैं, आप कैसा होना चाहते हैं, पसंद करेंगे। आपकी कल्पना शक्ति, आकांक्षाएं, सपनों का प्रयोग एक टॉर्च लाइट की तरह होना चाहिए, जिससे कि समय पर कठिन अनजान रास्ते में प्रकाश का काम करें। टॉर्च इज ऑलवेज हेल्पफुल इन डार्क पाथ्स। कुछ लोग अपनी कल्पनाओं के सपनों में सभी प्रकार की दिक्कतों, परेशानियों और भय, समस्याओं का अवलोकन करने लगते हैं। पता नहीं क्या क्या समस्याएं आएंगी, कैसे कैसे करना पड़ेगा, क्या क्या होगा। वो ऐसी चीज़ें भी सोचने लगते हैं। उनके सपनों में इस तरह के भी विचार आने लगते हैं। ऐसा करना और ऐसी सोच एक महत्वपूर्ण सहयोगी ऊर्जा को, उसका दुरुपयोग ही हो सकता है। ऐसा करना, ऐसा सोचना चलते चक्कों में रोड़ा फंसाना है। जो मोटिव फोर्स मिलता है, ऊर्जा मिलती है, उसमें ब्रेक लगाना जैसा काम होगा। लेकिन नेगेटिव थिंकिंग दैट शुड नॉट बी देयर। अगर ऐसा किया जाता है तो ये सिर्फ मानसिक ऊर्जा को नाली में बहाने जैसा होगा, जबकि इस ऊर्जा का इस्तेमाल हम बेहतर ढंग से किसी बेहतर कार्य के लिए कर सकते थे। कोई भी व्यक्ति बिना सपनों और बिना आकांक्षाओं, इच्छाओं, कल्पनाओं के महान नहीं बन सका है कभी भी। इसे याद रखें, अच्छे से विचार करें और इस प्रकार के दलदली संतुष्ट प्रकृति के विचार से अपने आप को, अपने को दलदल से बाहर लाने का सोचें। रिमेंबर दैट एंड कीप योरसेल्फ आउट ऑफ द रट। ऐसे दलदल से बाहर निकालने का रास्ता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर योर गुड बाय।